एसएससी 10+2 लेवल यानी पीटी में 8/12/2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रीजनिंग मैथ तो बता चुके, अब हम लोग रीजनिंग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है कैसे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 111, तो देखो ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम, विषम मतलब कौन अलग है, डिफरेंस कौन है। तो 4571 बी नंबर है, 2481 सी नंबर है, 2391 और डी नंबर है 3273। तो ये जो ऑप्शन दिया है ना, इस पे ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, सब कोई देखेगा इधर। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे अंकों को जोड़कर, 4 5 9 9 7 16 और 1 17। इसको देखते हैं, 2 4 6 6 8 14 और 1 15, 2 3 5 5 9 14 और 1 15, 3 2 5 5 7 12 3 15। क्या देख रहे हो, सबके अंकों का योग सेम सेम है, ये डिफरेंस है, इसका मतलब ये मेरा अलग है। आया समझ में? ये देखने में भारी लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। 113 नंबर कह रहा है एक निश्चित कोड में CAMEL कैमल को XZNVO लिख दिया है, तो थर्ड को THIRD क्या लिखा जाएगा। देखो तो क्या इसमें नजर आ रहा है, क्या है नजर बताओ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और याद रखना ए से लेके जेड तक अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो कुछ उसमें एक चीज हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे, अपोजिट। देखो तो सी का अपोजिट CX, AZ, MN, EV लो हो गया। तो टी का तो हाई इसका ये ट्रिक भी बतलाए थे, टी का अपोजिट क्या होगा, GT रोड बताए थे, GT रोड जी। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें देखना पड़ेगा भाई। और H का हाई स्कूल, S IR याद करने का ये ट्रिक बतलाए थे। देखो याद बढ़िया से रहेगा तो यार बिहार SSC की इस बार तो छोड़ना ही नहीं है, मतलब लेना है तो लेना है, ठीक है। R IR, D WD तो GSRIW ऑप्शन बी। हाँ क्या चीज, अच्छा ये 113 नंबर बता दिए, चलो ठीक है 112 देख लो भाई, छूट गया है, नहीं ध्यान दिया। ये दिया हुआ है 1 2 7, ये क्वेश्चन मार्क, बड़ी कंफ्यूजन ये सारी चीजें हैं। और ये जो बनाने का जो तरीका है बहुत तरह से तुम्हारा हो सकता है। सीरीज तुम्हारा किस पे ये बैठा कर दिया है, ये उस एग्जामिनर के ऊपर है। तो हम देख रहे हैं 2 1 में 2 1 2 में 5, यानी ढेर का डिफरेंस हो रहा है। तो पहले ये 1 कैसे आया है या 2 कैसे आया है 7 कैसे आया है, ये चीज हम देखेंगे। तो अगर 1 में 1 से अगर हम गुना करें तो 1 एकम 1 और 1 में 1 जोड़ दें तो 2, 2 में 2 से गुना कर ले और 4 में 3 जोड़ ले तो 7 है, 7 में 7 से गुना करें, ठीक है ना। और यहां देखिए 7 7 49, 1 3 उसके बाद 5 कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। 7 7 49 और 49 में 5 जोड़ेंगे 54। तो ये आपको अब ऑप्शन देखना है कि दिया है कि नहीं।
देखिए तो ऑप्शन है 54, ऑप्शन है यस, यानी बी। अगर नहीं रहता तो फिर दूसरा पैटर्न खोजते। समझ में आ रहा है? तो ये अपना अपना तरीका है। 114 नंबर, बड़ी आसान है यार, मतलब क्या कहें, एसएससी और बिहार एसएससी एकदम लेना है तो लेना है, मतलब इसको अगर जो ये नहीं निकाले वो कुछ ना निकाले, बस ध्यान से देखो। अब देखो कह रहा है तुम लोग को जवाब देना है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए, यानी अलग कौन है। ऑप्शन दिया है टहलना, दौड़ना, सोना और बातचीत करना। टहलना, दौड़ना, सोना और बातचीत करना, इसमें अलग कौन है। टहलना, दौड़ना, सोना, इसमें तो मुंह का तो बातें नहीं है, आवाज की तो बातें नहीं है, बातचीत करने में तो आवाज होगा ना, बातचीत करना ना। एक और तरीका है टहलना, देखो इसको अलग अलग तरीका से तुम निकाल सकते, टहलोगे अकेले टहल सकते हो, दौड़ना अकेले दौड़ सकते हो, सोना अकेले सो सकते हो, बातचीत करना अकेले कर सकते हो, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, भगवान भरोसे। सोना मारो। अब ये देखो एक और चीज इसमें देखो, इसमें और इंटरेस्टिंग चीज है। टहलना, ठीक है आदमी टहलता है, दौड़ना आदमी दौड़ेगा, एक बात बोल रहे हैं, बातचीत करना ये भी आदमी करे, सोना ये तो गहना है, ये तो गहना है ना जी सोना। अब यहाँ पे ये दिमाग लगा लेगा ये तो गहना है, हो जाएगा गड़बड़। समझ में आया, सोना का मतलब दो गो सोना है, एगो पहनने वाला सोना, एगो सोने वाला सोना। तो इसलिए ये माइंड के ऊपर है, अपना अपना टेक्निक लगाना है। ये देखो 115 नंबर, देखो सब आसान है, कोई भारी नहीं है। कह रहा है राकेश, अब यहां देखो किलोमीटर दे रहा है तो हमको किलोमीटर लिखना जरूरी है। अब हाथ चलाएंगे अपना, राकेश 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर ऐसे गया। ओ सॉरी 115 का तो डी हो गया, 115 नंबर, राकेश 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया है। यह है ना पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, ये पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ जाता है तो ये ऐसे चल रहा है, तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, और दाएं मुड़ जाता है 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, इससे कम होगा। फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं मतलब ऊपर, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, तब वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, देखो तो 5 ये हो गया, 9 9 5, तो भाई पूरा लेवल पे आएगा ना। समझ में आ रहा है? वो प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक मतलब शुरू वाला स्थान से कितनी दूरी पर है भाई, तो कितनी दूरी पे है देख लो ना, ये 3 हुआ, यहां तक 3 हुआ, फिर यहां तक 3 हुआ, तो टोटल कितना हुआ है। समझ में लेना है, नौकरी छोड़ना नहीं है, एकदम पकड़ लेना है उसको, इतना जकड़ लेना है कि वो चिल्लाने लगे कि ठीक है भाई हम रहेंगे रहेंगे, ये काम करना है, उसकी हिम्मत को हराना है। अब ये देखो दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। विषम मतलब अलग, जैसे दे रहा है, जल्दी से हमारे ऑप्शन लिखने से पहले बता दो, LM, JP, HR, IR, बताओ D। क्यों D होगा ये बता दो। IR के अपोजिट, बात तो सही बोल रहा है, IR अपोजिट है, LM तो अपोजिट नहीं है, JP भी अपोजिट नहीं है, HR भी अपोजिट नहीं है, तो ये मारा है, सही मारा है, ये सही है होगा, अपोजिट है एक दूसरे का। लेकिन एक थोड़ी सी और भी बात समझ लो, तुम्हारा आंसर सही है, तुम जो आंसर जवाब दियो कोई गलत नहीं काट सकता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा चेक कर ले
कोई इसका डिफरेंस सेम तो नहीं आ रहा है? तो डिफरेंस तो सेम आएगा नहीं। एल के एल एम एक बढ़ा, जे जे के एल एम एन ओ पी नहीं हो रहा है, डिफरेंस नहीं हो रहा है। और इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट से भी मतलब नहीं है। मतलब ये दिमाग थोड़ा लेकर चलना, क्योंकि एग्जामिनर किस तरह दे रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है। आंसर तुम्हारा यही होगा 117। अब देखो, न्यायालय उसी प्रकार न्यायाधीश से संबंधित है जिस प्रकार अस्पताल संबंधित है। एक बात बताओ, न्यायालय में जाते हो जहां न्याय होता है लोगों का, तो न्यायालय में कौन रहेगा? न्यायाधीश रहता है, इंसाफ करने वाला। उसी तरह अस्पताल में जाओगे तो कौन रहेगा? डॉक्टर ही ना रहेगा जी। तो डॉक्टर, औषधि, रोगी, नर्स, यानी कौन होगा? डॉक्टर। 118। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द कवि, प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार क्या होगा? कवि, प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार। अरे भाई, कवि 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 जो है, लेखक जो है, उपन्यासकार है, ये तीनों सेम है। उपन्यास प्रकाशक, प्रकाशक क्या करते हैं? सबके किताबों को लेकर क्या करेगा? छापेगा और ये निकालेगा, यही ना काम करेगा। तो प्रकाशक अलग हुआ। ठीक है। 119 नंबर, 9 12। ये देखो, ये जो है ना बड़ी खतरनाक है ये, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि देखते देखते मार लोगे आंसर। 9 12 21 देखते देखते आंसर भी आता है, और इस पे तनी गौर करना पड़ता है। ठीक है, पहले ही ये नहीं कि आंसर कौन सा होगा, जोड़ घटाव करे, नहीं, पहले देखो इसी में तुम्हारा कहीं आंसर छिपा हो, ये भी याद रखना, इसी में आंसर छिपा रहता है। कैसे लिखा है बताओ तो? अरे यार, 9 12 21 बढ़ते जा रहा है और ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। दो गुना तो किया नहीं, यानी इसमें गुना किया है ही नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अरे भाई, 9 से 12 दुगुना कहाँ है? जब दुगुना हो तब गुना करना। अब भाई देखो, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 7 21 यही कह रहे हो। हाँ, अच्छा अच्छा, खैर वो भी ठीक है। अब यहां हम देख रहे हैं 12 9 12 9 21, और 12 और 21 33, 21 और 33 3 और 1 4, 3 और 2 5, 33 और 54 4 और 3 7, 5 और 3 8। हम क्या बोले कि क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर है, इसलिए बार बार जोड़ घटाव के चक्कर में मत पड़ना। 120, 77 गुना तब करना जब दुगुना हो, इस बात को याद रख लेना सर। 117, 140, 165 डैश डैश क्या होगा? तो पहले हम देखेंगे क्या दुगुना है क्या? नहीं, दुगुना नहीं है, तो इसमें जोड़ घटाव ही चेक करेंगे। तो देखते हैं कितना का, 7 6 13 तो ये होगा नहीं, चलो घटाते हैं। 16 में से 7 गया 9, 8 में से 7 गया 1, इसको घटाते हैं। 7 में से 6 गया 1, 10 11 में से 9 गया 2। समझो, अब यहीं पे डिफरेंस देख रहे हो, ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो रहा। फिर इसको घटाओ, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये खत्म। अब हमारा पकड़ में आ गया 19 21 23। अब ये सीरीज बन रहा है, 5 6 में से 4 गया 2। समझ में आ रहा है ना? यानी ये बढ़ रहा है, तो ये 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, तो आगे क्या होना चाहिए? तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, क्योंकि आगे बढ़ते आ रहा है। 7 5 12, 6 2 8 और 1 9, ये रहा 192। कौन सा ऑप्शन है? 192 ऑप्शन बी। 121 नंबर, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। यह भी बड़ी खतरनाक होता है, चलो देखते हैं। 2 7 14 23 और 32 कैसे आया है?
हाँ बताओ सब। तो एक बात जान लो, यहाँ देख रहे हैं कि दोगुना हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ कम जा रहा है ना। तो पहले हम चेक करेंगे ये कैसे ये लिखा होगा, क्योंकि जब तक मालूम नहीं होगा तब तक ये सही गलत पकड़ नहीं सकते हैं। तो जोड़ घटाव ही देखो, जब गलत वाला करे ना तो जोड़ घटाव पे ज्यादा डिपेंड रहना सब। 7 में से 2 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 13 में से 7 गया 13 में से 4 गया 9, ये खत्म। यहाँ देखो 5 2 7 2 9 सीरीज बन रहा है, यानी इसी पे काम, मतलब कह देगा ना गलत संख्या कौन है तो ज्यादा जोड़ और घटाव पे डिपेंड होना है, ठीक है ना। गुना पे कम रहना, क्योंकि गुना पे बहुत कम देता है, क्योंकि वो भी जानता है भाई एग्जामिनर कि बच्चा लोग को तो मिनट का समय दिया, उसमें ढेर दिमाग देंगे तो 12 में से 3 गया 9, तो यही ना गड़बड़ है जी। समझ में आ रहा है। यहाँ 9 5 2 7 7 2 9 9 2 11 होना चाहिए, यहाँ 11, तो ये 32 ना गलत कर दिया है ना। तो 32 के जगह 32 हमारा क्या होगा, यानी गलत संख्या है, यानी हमारा आंसर 32 यानी ऑप्शन सी। क्लियर। हाँ 122 नंबर, 122 जो है ना, ये भी देखोगे सब तो इसी में तुम लोग का आंसर दिया रहता है। 64 और 29 कह रहा है 88, तो क्या, तो इन दोनों में पहले रिलेशन निकालो कि ये 29 कैसे आया। तो पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये तो 8 का स्क्वायर है भाई, है ना, लेकिन यहां पे स्क्वायर नहीं हो पाएगा। 6 चौका 24 भी नहीं होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36, 4 चौका 16, तो ये भी देख ले 6 6 के 36, 6 6 के 36, 4 चौका 16, 6 6 12, 3 में 3 और 1 4 और 1 5, 52, तब भी नहीं हो रहा है। तो अब हम इसमें इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए तो छोटा वाला को हम देखेंगे। ये 29 है, तो 29 कैसे आया है यहां पे हम थोड़ा चेक करेंगे। तो अगर हम 29 को अगर 2 गुना कर दे, 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, 58, 58 में कितना जोड़ दे कि 64 है, आए 5 जोड़ देते हैं, 8 5 8 5 13 नहीं यार, 6 ना जोड़ोगे, 8 6 14 5 1 6। समझ में आ रहा है। तो वही काम हम इधर करेंगे, तो ऑप्शन लेकर बना सकते हो या जिस तरह भी। तो अब यहाँ पे क्या करो, ऐसा करो ना, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी लगो तब भी चलेगा। तो पहले क्या किए हो, इसमें गुना किए हो, बाद में जोड़े हो, तो इसमें पहले जुड़े हो ना, लास्ट में क्या किए हो, जुड़े हो। तो पहले इसमें से 88 में से, यहीं पे लिख रहे हैं 88 में से 6 को घटा लो, 8 में 6 गया 2, 8 बच गया। फिर इसमें 2 से गुना किए थे, फिर इसमें 2 से भाग कर लो, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 41। देखो तो ऑप्शन में 41 है क्या, 122 41 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। फिर 123 नंबर दे रहा है, 123 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 21 20 18 15 और 11 डैश डैश क्या होगा। तो क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को अगली श्रृंखला चयन कीजिए। तो पहले ये देखो, यहां देखो तो गुना किया है क्या, तो मतलब जोड़े घटाव किया होगा। तो ये देखो तो क्या किया है, माइनस कम कर दिया है ना, 1 कम किया है, फिर ये कितना कम किया है, 2 कम किया है, फिर कितना कम किया है, 3 किया है। यार ये तो इसमें है कोई दम, इसमें कितना कम किया है 4, फिर इसमें कितना कम करेगा 5, तो 11 में से 5 घटा लो, कम हो रहा है ना, देखो कम हो रहा है। तो 11 में से 5 गया 6, कौन सा ऑप्शन है, डी। नौकरी लेना है ना, छोड़ना नहीं है, इसकी औकात दिखाना है, एकदम लेना है तो लेना है, छोड़ना नहीं है इस बार।
देखो, दुश्मन को कभी ताकतवर मत समझना और ना दुश्मन को कभी कमजोर समझना, दोनों खतरनाक है। अब एग्जाम को इतना लोलहा बोलहा मत समझ लेना, सर बोल दिए तब तो ले लेंगे, तो इतना होगा नहीं। इसके लिए उतना फाइट करना होगा, अपने आप को इससे इतना ताकतवर बनाओ। इस माइंड में एक ही चीज रखो कि सरकार कहां से पूछेगा, पूछे कहां से, और इस सरकार की पैटर्न को जानेंगे। ये माइंड में एकदम सेटअप रखो कि जहां से पूछेगा हम उसी के वहीं से हम खंगाल कर रखे रहेंगे। पूछे कहां से? अरे यही किताबें में से ना पूछेगा, नर्सरी से लेकर 12th तक ना पूछेगा, पूछे। वैसे तो 10th लेवल पर होता है, एक हम बात बोले 10th लेवल पर होगा, कहां से पूछेगा, पूरा एकदम खंगाल कर रखो। और ये भी माइंड में रखो यार, हम तो 10-15 साल से पढ़ते आ रहे हैं, आई सरकार तो 2 साल 3 साल से है, ये कहां से इतना पूछ देगा यार, हमसे वो ताकतवर है कि हम उससे ज्यादा ताकतवर, ये लेकर चलो। अभी नहीं कि बाप रे कहां से पूछेगा, पहले ही डर गए, बाप रे कहां से पूछेगा, गए अब लुढ़क गए तो खत्म खेल। कुछ नहीं, उसकी औकात दिखाना है, लेना है तो लेना है, नौकरी छोड़ना नहीं है इस बार। अब वही क्वेश्चन है कितना, देखो अब क्या होगा ना, ये क्वेश्चन उन लोगों से नहीं बना हुआ जो पहले ही देखो डरा गया, बाप रे बड़ी खतरनाक है, छोड़ इसको, भाग। जो डर गया वो खत्म, और जो लड़ गया वो समझ लो जीत गया। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे नजर में जरूर भारी है, लेकिन अब चुटकी भर का सवाल है, इसमें गुणा पूरा कुछ नहीं करता है। यहां देखो ये 9 आया है, भाई इतना को गुना करने पर 9 कहां से आ जाएगा? पहला तो यही कॉन्सेप्ट हमारा पकड़ में आ रहा है। 7 और 4 जोड़ो, इसको 11 के अंकों को जोड़ो 2, 5 और 2 अंकों को जोड़ लो भाई, अरे इसी में आंसर है। 4 और 2 6 और 3 9, 6 अंकों को जोड़ लो, है दम इसमें। 8 और 4, अब फटाफट करो, 8 4 12 के अंकों को जोड़ो, 3 और 2 5 और 3, मारो आंसर किधर है? 6 नंबर, ऑप्शन सी। देखो हमारे नजर में, मेरे नजर में तो सब, लेकिन तुम लोग को देने की मतलब एकदम नहीं होता है 100% 200%। एक तो एसएससी, ये जो बिहार एसएससी है, ये सब वैकेंसी जो है ना, इसमें दम नहीं होता है, क्वेश्चन एकदम। आज जिसमें ज्यादा जीके जीएस पूछे ना, वो तो समझ लो लेना ही लेना है। करेंट अफेयर्स का कोई ठिकाना नहीं भाई, कहां से पूछेगा, वो अभी का आजे का पूछ देगा, ठिकाना नहीं। एक बात हम बता रहे हैं, जैसे कहने का मतलब कि 2023 है, अब पूछ देगा 2021 का, पूछ देगा 2022 का। अब भाई 2022 में क्या हुआ क्या नहीं कौन जानता है। लेकिन है जो जीके जीएस है ना, हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम शुरू से ये चीज पढ़ते आ रहे हो, बस तुम्हें रिमाइंड करना है, थोड़ा सा बस उसको देखना है, याद हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा समझेंगे, पहले ABCD लेते हैं, BCDEFGHIJK, ये तो क्लियर हो रहा है क्या, के LMNOPQ आ रहा है ना, यानी यहां पे तो के आ रहा है, ये तो क्लियर हमारा बन गया पैटर्न, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया है ये भी देखें, 3 2 5 5 2 7 9 2 11 11 2 13, ठीक है, 12 2 16, यहां गड़बड़ है, नहीं ना हो रहा है, पैटर्न कहां बैठ रहा है। फिर ऐसे हम लेंगे 3 9 3 12, 5 और 11, तो यहां 7 है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है? विकल्पों में से सही संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। कह रहा है कलम लेखक, कलम लेखक, तो लेखक किससे लिखेगा, कलमे से ना। तो यहां सवाल कह रहा है कि यहां पे क्या हुआ, तो पहला नंबर में दे रहा है ब्रश, चित्रकार, कक्षा, अध्यापक, कलाकार, कैनवस, बैरक, पुलिस। यानी कह रहा है कि लेखक जो है वो कलम से लिखता है, तो क्या चित्रकार ब्रश से ही करता है, ब्रश से ना करता, तो हो गया, इसमें सोचने की क्या बात है। 129 नंबर,
ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ये चैप्टर कंप्लीट भी कर दी है, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो भरा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। कर बी की बहन ए है, बी की बहन ए है। बहन स्त्री को माइनस से और पुरुष को प्लस से। बी की बहन ए है, सी का भाई बी है, सी का भाई बी है। यहां कह रहा है बी की बहन ए है, बी की बहन, ओहो यहां गलत कर दिया ना, यानी बी की जो बहन है कौन है, ए है, ये ना माइनस है। सी जो है, सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, हम उल्टा कर दिए। डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र, इसमें डी का पुत्र कौन है, सी है, तो ये पुत्र है तो प्लस रहेगा ना। ये तो पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं डी। तो सवाल कह रहा है कि ए किस प्रकार संबंधित है डी से, ए किस प्रकार है संबंधित ए से। तो ये देखो, तो ये तो भाई बहन सब निकल रहा है, तो ये इसको पिता कहेंगे, समझना। ये लड़की है, ये इसको पिता कहेंगे, या हो सकता है कि माता भी कहें, है ना। लेकिन ए से किस प्रकार संबंधित है डी से, हम बताए थे कि ये बहुत कंफ्यूजन कर रहा है, अधिकांश बच्चे ये गलत करते हैं। तो तुम इस ए से पूछ रहा है ना कि ए किस प्रकार है, यानी सीधा बोलो कि ए डी को क्या कहेगा, तो माता या पिता। उल्टा काम करना, तो डी इसको क्या कहेगी, पुत्री, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है ना। 130 नंबर, 130 नंबर ध्यान से समझना। ए है, बी बी ए ए, बी ए ए, बी ए ए, ये बड़ी तनिक डिस्टर्ब करता है, लेकिन हम लोग को डिस्टर्ब नहीं होना है हम लोग को। तो ऑप्शन यहां तुम्हारा दिया है, यहां ऑप्शन लिख देते हैं, ए बी बी यहां लिख देते हैं, बी नंबर में ट्रिपल ए बी, सी नंबर में डबल ए डबल बी, डी नंबर में ए बी बी। क्या होगा समझेंगे हम लोग। तो हम दो तरीका से इसको हम बतलाए थे, एक तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 को कोशिश करो कम कम भाग में बांट देने के लिए। ये किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा तो 2 से ढेर हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से कर लो, 3 6 से करोगे तो 3 ही से कर सकते हो, 3 6 18, यानी 3 3 को का भाग बना लो। समझ में आ रहा है। एक तो ये तरीका बतलाए थे, दूसरी तरीका ये भी बताए थे कि सबसे ज्यादा इसमें जो हो उसी को उठा लेना। तो एक तो ये है और एक ये है ना। तो इसमें हम कंपेयर देखेंगे, देखो डबल बी डबल ए, इसका मतलब इधर डबल बी होनी चाहिए, इधर भी डबल बी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। दो तरीका है, तो ये चीज रख कर हम चेक करेंगे, ये हम नहीं करें कि भाई करेक्ट होगा, ये नहीं, ये करेक्ट हो भी सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। रखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो, तो डबल बी डबल ए, यहाँ पे भी डबल ए, तो इधर डबल बी, फिर इधर भी डबल बी, फिर यहाँ पे क्या होगा, डबल बी कर ले, फिर यहाँ पे यानी ये तो है ही है, ये डबल ए। अब मिलाओ, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए, तो कौन सा हुआ, ए बी बी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा। समझ में आया। 131 नंबर लोल्हा बोल्हा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ी कंफ्यूजन है। तो वही तो लोल्हा बोल्हा को कौन समझते हो का, बच्चा जब रोने लगेगा तो तुम चुप करा लोगे, परेशान होकर कहोगे तो किधर है, इसकी मम्मी पापा ले जाओ,
लोलाहा बोला को इतना आसान मत समझ लो, खाली नाम है लोलाहा बोला है। बच्चा जब रोता है तो अच्छा अच्छा लोग, कुंभकर्ण लोग भी जग जाते हैं, किसका बच्चा रो रहा है भाई। तो इसलिए लोलाहा बोला ये क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी इसको मत लेना। 2 6 4 अभी पासा नहीं पता है, लेकिन घबराना नहीं है। देखो दोनों में कोई कॉमन अंक है, मतलब कोई ऐसा अंक है जो दोनों में मिल रहा है नहीं, तब इसके लिए तुमको एक मानक पासा तुमको ढूंढना पड़ेगा। मानक पासा किसको कहते हैं? उल्टा, याद रखना इसको उल्टा। हम लोग कहते हैं ना कि जब योग इतना आ जाए तो हम ये कहते हैं, यहां उल्टा होगा। जब योग योग 7 ना आए, उल्टा का मतलब ना आए, ना आए तो मानक पासा होगा। समझ में आया? तो देखो तो पहले ये मानक पासा है कि नहीं। किसी को जोड़ने पर 7 आ रहा है, कोई भी अंक को जोड़कर दिखाओ, या इसमें जोड़ने पर 7 आ रहा है, इधर उधर को नहीं जोड़ना है, नहीं ना आ रहा है, तो ये मानक पासा है। और जब मानक पासा होता है ना तो उसका सिंपल सा अर्थ होता है कि देखो, इसको याद करने का भी ट्रिक बता दें। 1 2 3 4 5 6 पासा देखो लूडो का, तो 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। समझ में आया? जब मानक पासा होगा तो ये सिंपल सिंपल, लेकिन जब मानक पासा नहीं होगा तो उसको चैप्टर में बताएंगे। हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम ये देखेंगे। सवाल क्या पूछा है ये देखो, कितना नंबर है? 131। कह रहा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या है? 4। तो ऑप्शन ए। हाँ हाँ, ये देखो बबुआ दिमाग लगा लिया। 1 का कैसे दिमाग लगा? इसे 1 का 2, 3 का 4, 5 का 6। अरे दिमागी लाल, अरे यार कहीं कहीं लह गया तो लह गया, हमेशा थोड़े लहने वाला है। हाँ, किस्मत ठीक रहेगा तो पढ़वे नहीं करो, सीधा नौकरी में घुस जाओ ना, क्या दिक्कत है का जी? तो मालूम चलेगा जितना है सब ना, सब उतर गया किस्मत के चक्कर में। ध्यान से समझना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 जितना है आरा से, गया बड़ा है नवादा से, परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है। भागलपुर बड़ा है आरा से, परंतु रांची जितना बड़ा नहीं है। कौन सी जिला सबसे बड़ा है? देख लो, समझ लो। जैसे बक्सर छोटा है आरा से, बक्सर जो है, बक्सर, इस बीच में जगह छोड़ देना। बक्सर जो है, बक्सर छोटा है आरा से। गया बड़ा है नवादा से, इधर गया, गया और नवादा नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, तो कह रहा है गया बड़ा है नवादा से। गया जो है नवादा से, नवादा से गया बड़ा है। ऊपर लिख देंगे, जो बड़ा होगा ऊपर, जो छोटा होगा नीचे। परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है, ये जो बड़ा है लेकिन भागलपुर इतना बड़ा नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर भागलपुर है ना, भागलपुर। फिर आगे कह रहा है नवादा से, परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है, तथा भागलपुर बड़ा है आरा से। भागलपुर बड़ा है आरा से, तो आरा इसके नीचे ही ना होगा, और आरा के नीचे बक्सर हो या कुछ भी हमको मतलब नहीं है। परंतु रांची जितना बड़ा नहीं है, यानी भागलपुर तो इससे बड़ा है लेकिन रांची जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब ऊपर रांची। तो सवाल पूछा भाई सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 133 नंबर। देखो ये टेबल दिया हुआ है, टेबल पहले हम बना लेते हैं। कह रहा है 6 8 4 3 4 5 3 4 5 2 4 क्वेश्चन मार्क 9 8 10। जल्दी से बता दो बस।
क्या चीज? ऑप्शन ए यानी 2 होगा आंसर इसका, है ना? तो क्यों होगा, कैसे होगा बताओ? ये तो ये हो गया कि नौकरी ले लिए भाई, कैसे हुआ? तो भूल गए हैं, नौकरी बस मिल गया तो सीधा रिजाइन भी मारना पड़ेगा भाई। अब बताओ, बोल दिया कि हाँ सर ए होगा, तो हो सकता है कि आंसर देख लिया कोई। ठीक है, समझो इसको। तो पहले हम देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। हाँ बोलो। 4×5=20, 2 से भाग कर देंगे 10 आ गया। 4×5=20 किसमें? इसमें? हाँ ठीक है, ये तो ला दिया, बहुत बढ़िया। तो ये भी उस तरह आना चाहिए ना। 8×4=32 हो गया। 8×4=32, 4×8=32, बढ़िया है। छत्री 18, हाँ सही पकड़ा, सही पकड़े हैं जी। ये देखो तो छत्री 18 में 2 से भाग करेंगे 9, 4×8 4 से भाग करेंगे तो 32 में 4 से भाग करेंगे 4×8=32 आ रहा है। 5×4=20, तो 20 में कितना से भाग करें? 2 से। 2 दहिया 20, यानी यहाँ 2 होगा। समझ में आया? ये भी पैटर्न बन रहा था, एक और पैटर्न इसमें बन रहा है, देख लो। ये बहुत तरीका से आंसर आ सकता है। ये देखो छत्री, सॉरी 9×2 4×8 4×8 5×4 तो इसमें क्या रखोगे? तो 10×2 दोनों तरीका से आंसर आएगा। देख लो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को लिखा है 3567, 3567 89 621। एवरी को क्या लिखा जाएगा? तो समझो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है 87, 80, 1, यानी सब ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी है हम देख रहे हैं एवरी क्या इसमें है ना? तो क्या हम इसका कोड इसमें यूज कर सकते हैं? ठीक है, कर तो सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्फर्म होना पड़ेगा, डाउटफुल में नहीं। कॉन्फर्म कैसे होगे? तो इसमें देखो कौन डबल वर्ड है, डबल वर्ड कौन है? ई है। तो ई का कहाँ डबल वर्ड है जी? इसमें बोल रहे हैं भाई, इसमें आई है। तो आई का कोड देखो, अगर सेम सेम आ गया तो यूज कर सकते हो, अगर सेम सेम नहीं आया तो यूज नहीं कर सकते है। आई का कोड 3 नंबर में 6, इधर भी 6 यूज कर सकते हो, तो चलो कर लेते हैं। तो ई का कोड क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लगा लो 8 यहाँ पे। भी का तो 4 नंबर पे 7, ई का 8, आर का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वाई का 1। मिलाओ आंसर 87 89 1, 87 89 1 किधर है भाई? 87 89 1, हाँ ठीक है, बी नंबर। समझ में आया? अगर ये अलग अलग रहता तो फिर तुमको निकालना पड़ता। हाँ 136। अब यहां देखो, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी बता चुके हैं। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए पुत्र है बी का, यानी प्लस का मतलब कह रहा है ना पुत्र, बताया है ना, ए पुत्र है बी का। फिर कह रहा ए माइनस का अर्थ है पत्नी, यानी माइनस का मतलब है ए पत्नी है बी की, यानी इधर से है, ठीक है ना, पत्नी, ये लिख लेना सब। गुणा का अर्थ है ए बी का, ए का भाई बी है, गुणा का अर्थ है भाई। ए का मतलब कह रहा है कि ए बहन है बी की, यानी ये बहन। सी प्लस डी, सी प्लस डी माइनस
ई का अर्थ क्या है। प्लस का मतलब कह रहा है ए, यानी ऐसे लिखा हुआ है। तो सवाल कर रहा है प्लस का अर्थ है कि ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का, यानी ऐसे है। ठीक है, अब हम यहां लेंगे प्लस का मतलब क्या है, पुत्र। सी पुत्र है डी का, सी जो है सी पुत्र है डी का, तो नीचे पुत्र रहेगा। माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। डी पत्नी है ई का, डी डी पत्नी है ई का, तो ये माइनस हो गया प्लस हो गया, बन गया। सवाल कर रहा है ई भाई है सी का, ई भाई है सी का, अरे यार तो पिता है ना। ई पुत्र है सी का, ई पुत्र, ये तो उल्टा कह रहा है। ई पिता है सी का, ई पिता है सी का, है ना। तो ऑप्शन कौन है, सी है। समझ में, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, हमको लगा कि ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन उतना था नहीं। 137 कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, देखने में बहुत खतरनाक, लेकिन जब हाथ लगाओगे तो एकदम आसान। ये देखो अभी यही चल रहा है रैंकिंग। 40 विद्यार्थियों की परिणाम सूची में ऊपर से राधा 11वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या है, तो क्या होगा इसका, 40 में से, चलो हम लिख देते हैं नीचे से स्थान। फॉर्मूला होता है कुल में से ऊपर +1, ऊपर से पूछेगा कुल में से नीचे +1, ये फॉर्मूला बताए हैं। तो कुल कितना है हमारा, कुल 40 में से 11 घटाओ +1 जोड़ लो, है ना। तो कितना होगा, 40 में से 11 घटाओ, 10 में से 1 गया 9, और ये हो गया 3, 39। 10 में से 1 गया 9, और 3 में से 1 गया 2 ना जी, अब +1, ठीक है। और कितना नंबर, 138। 15, 12, 9 दिया हुआ है, 44, 36, 64 दिया है, 64, 52, क्या होगा। तो देखो तो 15 में से 12 गया, और 3 का स्क्वायर, 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया 8, 3 3 कट गया, 8 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 12 का स्क्वायर, चलो देखते हैं। ये सजाना है, कह रहा है हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर। तो कह रहा है कि इसको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण क्रम मतलब छोटा से बड़ा करना है। तो सबसे छोटा इसमें होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद से बड़ा होता है डेसीमीटर, हाँ डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद बड़ा होता है तुम्हारा डेकामीटर, डेकामीटर। और डेकामीटर से बड़ा होता है मीटर, और मीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ, कह रहा है अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, भवन, सड़क, कमरा, शहर और जिला, तो अर्थपूर्ण से मतलब सजाना है। तो पहले ये बताओ, यहां लिख देते हैं तब समझ में आएगा। भवन है, सड़क है, कमरा है, शहर है, जिला है। तो सबसे छोटा या सबसे शुरुआत कहें तो किससे तुम लोग स्टार्ट तुम्हारा होगा, पहले तो कमरा चाहिए भाई। जब कमरा होता है तो क्या हो जाता है वो, घर कहाँ है इसमें, भवन है तो भवन बोलो, भवन। भवन के बाद क्या होना चाहिए, ये हमारा काम हो गया
कमरा का भी काम हो गया। सड़क, शहर या जिला? सड़क, तब ना शहर होगा और तब ना जिला होगा। तभी देख लो सजा हुआ कौन है, तो क्या है, भवन, पहले क्या है, कमरा। कमरा कितना नंबर पे है? कमरा 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर पे। उसके बाद भवन कौन है? भवन कितना नंबर पे है जी? कौन सा है? ऑप्शन बी, भवन 1 नंबर पे है। 3 1, हाँ ऑप्शन डी होगा। हम लिखे नहीं थे इसलिए कंफ्यूजन हो गया।